टेंस का बुनियादी तारुफ तो ये है कि टेंस में काम का बयान होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। This is me Mehtab Ali. You are watching my YouTube channel Sultan Moon English Academy. उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब को खैर वाफियत से रखे। गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपसे एक वादा किया था कि जैसे ही हम इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे टेंसेस से, और जैसे ही आप टेंसेस में से पहले टेंस को मालूम करेंगे तो आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं उसी वादा को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम अपने हदफ को हासिल करते हुए आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो मेरे मोहतरम, गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपसे एक अहम टॉपिक से डिस्कस की थी कि टेंस क्या है और इंग्लिश ग्रामर में टेंस की अहमियत क्या है, टेंस का पावर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये थी तीन बातें जिनसे बहस करना ज़रूरी था टेंसेस को शुरू करने से पहले। अगर आपने वो बातें मालूम नहीं की तो उस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए हम इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ करते हैं टेंसेस से। टेंस का बुनियादी तारुफ तो ये है कि टेंस में काम का बयान होता है और काम किस ज़माने में हुआ है उस ज़माने का बयान होता है, और काम की नोयत क्या है, क्या वो काम जारी है या मुकम्मल हो चुका है या वो रूटीन है। काम की नोयत के बारे में हमें टेंस बताता है। तो आइए अब हम इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम बुनियादी इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको टेंस का कि टेंस क्या है। तो सबसे पहले टेंस का माना है वक्त, टेंस का माना है ज़माना, और ज़माने जो हैं वो तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का माना है ज़माने हाल, यानी मौजूदा जो वक्त है उसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है पास्ट, पास्ट का माना है माजी, यानी गुज़श्ता हुआ जो वक्त और ज़माना है उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर के माना है मुस्तकबिल, यानी वो ज़माना वो वक्त जो अभी मौजूद नहीं बल्कि वो आगे आएगा। तो आने वाले वक्त और ज़माने को कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस की बुनियादी जो किस्में वो हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमें बताते हैं वक्त के बारे में, ठीक है। और इन तीनों में से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में से हर एक की चार शाखें हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी जो प्रेजेंट है वो इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। और इसी तरह ये चार किस्में पास्ट की भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह ये चार किस्में फ्यूचर की भी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह जब हम इन तीन को 4 में ज़रब देंगे तो हमें 12 टेंसेस हासिल हो जाएंगे। तो ये है कुल 12 टेंसेस। 4 किस्में हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 किस्में पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और 4 किस्में हैं फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि ये 12 टेंसेस कैसे बनते हैं। अब हम एक दूसरी बात से बहस करते हैं कि हम टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये जो किस्में हैं ये हमें क्या बताती हैं और ये 4 किस्में हमें क्या बताती हैं।
تو یہ جو ٹینس ہیں، ٹینس کی یہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یہ ہمیں وقت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ جو کام ہے وہ کس زمانہ میں ہوا ہے. کیا وہ کام گزشتہ وقت میں ہوا ہے، یا وہ کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، یا وہ کام مستقبل میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوگا. تو یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ ہمیں وقت کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ ہمیں کام کی نوعیت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کام کتنا ہوا ہے، کام کی نوعیت کیا ہے، کیا کام مکمل ہو چکا ہے، یا وہ کام ہو رہا ہے، یا وہ کام مکمل ہوگا. تو یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کام کی نوعیت کے بارے میں. انڈیفینیٹ ہمیں بتاتا ہے روٹین کے بارے میں. جیسے میں اسکول جاتا ہوں، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ہوم ورک مکمل کرتا ہوں. تو یہ ساری کیا ہیں؟ روٹینز ہیں. تو انڈیفینیٹ یہ روٹینز کو مینشن کرتا ہے. اور کنٹینیوز یہ کام کی نوعیت کو بتاتا ہے کہ کام جو ہے وہ ابھی جاری ہے، کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا بلکہ وہ کام جاری ہے. اور پرفیکٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو اس طرح یہ 12 ٹینسز بن گئے. تو یہ تھے 12 ٹینسز اور ان کا مختصر انٹروڈکشن، جس کے بعد آپ نے یہ بات واضح طریقے سے سمجھ لی کہ ٹینس کیا ہے اور ٹینس 12 کیسے بنتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم ان 12 ٹینسز میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ہر ایک کا اسٹرکچر پڑھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کیسے بنتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کیسے بنتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کیسے بنتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کیسے بنتا ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ کیسے بنتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کیسے بنتا ہے. تو ان 12 ٹینسز میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے اسٹرکچر ہیں، اپنے اپنے بنانے کے طریقہ کار ہیں. انشاءاللہ ان اسٹرکچرز کو ہم کل کے لیکچر سے شروع کریں گے. باقی آپ پہلے ہی دن سے انگلش میں بات کرنا کیسے اسٹارٹ کریں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے اسی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. جیسے ہی ہم ایک اسٹرکچر پڑھیں گے تو ہم آخر میں آپ کو چند الفاظ کی ووکیبلری دے دیں گے تاکہ آپ ان الفاظ کو یاد کر کے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے پہلے ہی دن سے انگلش میں بات کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.